हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज के रीडिंग में हम लोग जानेंगे कि आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। दैट मीन्स आपके मन में क्या चल रहा है फॉर योर पार्टनर, फॉर दिस रिलेशनशिप। आपके पार्टनर्स के मन में क्या चल रहा है फॉर यू, फॉर दिस रिलेशनशिप। अगर ईजी लैंग्वेज में हम कहें तो यू वर्सेस देम। आप दोनों के मन में अभी क्या चल रहा है, आप दोनों इस रिश्ते में क्या चाहते हो, नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आप दोनों की सेपरेट एनर्जीज क्या हैं, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या हैं। ओके, ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, तो जरूरी नहीं है सभी बातें सभी से रेजोनेट करे या सबसे पूरी रेजोनेट करे। हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे और किसी से पूरी कर जाए और किसी से कुछ करे और कुछ ना करे। तो ओपन माइंड के साथ देखना, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखना एंड लीव द रेस्ट विदाउट। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से नॉइज आ गया था, तो हम चेक करेंगे कि आपके एनर्जीज क्या हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। आपके एनर्जीज क्या हैं, आप इस रिश्ते में करंटली क्या फील कर रहे हो। द हाई प्रीस्टेस, आप इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। पाइसेस हो सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कुछ बातें अगर मैं आपकी कहूँ तो आपके पर्सन से मैच करें, या फिर आपके पर्सन के बारे में कहूँ तो वो आपसे मैच करें। एनर्जी स्विच कर सकती हैं। आपके पर्सन के लिए कार्ड है जस्टिस का। तो आपके पर्सन भी ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में अलग अलग होगी, बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं एंड हर हाल पे किसी भी तरीके से जस्टिस चाहते हैं। अगर आप लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो हो सकता है वो किसी डाइवोर्स के केस से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी लीगल मैटर से बाहर निकलना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कुछ और लीगल और फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो उनको सॉर्ट आउट करके ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ, सॉलिड प्रपोजल के साथ। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है द वर्ल्ड। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी द वर्ल्ड की है, यूनिवर्स की है। लिब्रा आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड को मैं सभी जोडियक साइन से रिप्रेजेंट करती हूँ। सभी जोडियक साइन यहाँ पे मौजूद हैं। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है जो कि ये बताती है कि आप दोनों ही इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हो, रिकन्सिलेशन चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो, फैमिली चाहते हो कि हम दोनों की एक फैमिली हो जिसमें हम बहुत अच्छे से लाइफ स्पेंड करें, ठीक है। थर्ड आई आपकी काफ़ी ज़्यादा ओपन हो गई है। दैट मीन्स अगर पहले आप लोगों की हिडन फीलिंग्स को, उनके हिडन एजेंडाज को नहीं समझ पाते थे, तो अब आप महसूस कर पाते हो, समझ पाते हो, लोगों के असली चेहरों को देख पाते हो, लोगों को समझा पाते हो, लोगों को गाइड कर पाते हो और लोग आपको फॉलो भी करते हैं। किसी भी तरह की नेगेटिविटी को मारने की अब आपके अंदर ताकत है, क्षमता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, आपकी ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। और इस रिश्ते में ना अभी भी काफ़ी कुछ सीक्रेट है। आप कुछ सीक्रेट रख रहे हो, आपके पर्सन भी कुछ सीक्रेट्स रख रहे हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। समटाइम आपको इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार अगर इसको ऐसे करना है ना तो ये करे ऐसे, मुझे इसका वेट करना ही नहीं है। लेकिन अगेन ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो अगेन आपको लगता है कि हाँ भाई विद टाइम चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। फ्यूचर के लिए आप दोनों ही बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकल के आपके साथ मैरिज रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर ये हैं जो कि मेजर अरकाना से ली हैं, मेजर एनर्जीज हैं। अब हम चेक करते हैं कि जेन टैरो क्या बताते हैं कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। पहले मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। चेंज का कार्ड आ रहा है गाइस। आप इस रिश्ते में चेंज चाहते हो, ठीक है। जो भी सिचुएशन में आप अटक चुके हो उसको चेंज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। एक कार्ड निकालते हैं गिल्ट। गिल्ट का कार्ड है, बॉटम में है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो इस रिश्ते में आने के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हुई है अगर आपके रिश्ते में बात की जाए तो। लेकिन यहीं अगर बात की जाए आपके पार्टनर की, दैट मीन्स आपकी ओवरऑल ग्रोथ हुई है, आपका फाइनेंस अच्छा हुआ है, आपका कैरियर अच्छा हुआ है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हुए हो। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एक दुख होता है, गिल्ट महसूस होता है कि क्या यही कनेक्शन मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ। ऐसी फीलिंग्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में। वन मोर कार्ड, एग्जॉशन। मैंने बोला ना, आप में से बहुत सारे लोग मुझे सेपरेटेड, नो कांटेक्ट या बहुत लेस कांटेक्ट जोन में लग रहे हो।
एरीज लियो आज की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एंड आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। आपको लगता है कि यार ये क्या है जो इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी ग्रो होके ही नहीं दे रहा। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, इवन दो आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हो, फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, लेकिन प्रेजेंट में आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपको लगता है कि यार कभी कुछ इम्प्रूव हो पाएगा भी या नहीं, होगा तो किस तरीके से होगा। बिकॉज एग्जॉशन ये बताता है कि सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है, लेकिन ये रिलेशनशिप इम्प्रूव नहीं होता, तो बड़ा दुख होता है। तो ऐसी एनर्जी आपकी है कि सब कुछ कर लिया, बाकी चीज़ें इंप्रूव हो गई, ये अभी तक वहीं का वहीं है, ये अभी तक वहीं का वहीं रुका है, उसी मोड़ पे रुका है, उसी जगह पे रुका है। कब रिकन्सिलेशन होगा, कब हमारी फैमिली हो बनेगी, कब हम हैप्पीली एक दूसरे के साथ जिएंगे, और कब हमारा सोल पर्पस पूरा होगा, तो आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हो। अब मैं चेक करती हूँ आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओम साई राम। मोमेंट टू मोमेंट रिवर्स में आया है, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, और एवरी मोमेंट ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। जब इतना ज़्यादा लाइफ में इनके स्ट्रगल चल रहा है, तो ये पर्सन आपको कुछ कैसे दे सकते हैं, जिनके पास खुद अभी कुछ नहीं है देने को, खुद वो स्ट्रगल कर रहे हैं। एक स्ट्रगलिंग पर्सन आपको क्या देगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ये स्लो एंड स्टीडी आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सेटल डाउन करके। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, कंट्रोल। ये परिस्थितियों को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतना ही एलोन है, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा, कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि ये आपको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इनको इनकी परिस्थितियों ने कंट्रोल करा हुआ है। ये जितना मर्जी कंट्रोल करने की कोशिश करें, जितना मर्जी परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करें, चीज़ें ठीक होके ही नहीं दे रही, और इनकी लाइफ में संघर्ष कंटिन्यू ऑन है। वन मोर कार्ड, एंड दैट इज ट्रस्ट। तो ट्रस्ट यहाँ पे ये इम्प्लाइंग करता है कि ये पर्सन को ये इस बात का ट्रस्ट है कि डेफिनेटली आप कहीं नहीं जा रहे हो, और ये जब आपके पास आएंगे तो आप इनको वहीं मिलोगे। आप इनको माफ़ भी कर दोगे, या इनसे माफ़ी भी मांग लोगे, जो भी आप लोगों के बीच में मैटर है, या फिर ये माफ़ी मांगेंगे तो आप इनको माफ़ कर दोगे डेफिनेटली। तो ये पर्सन को ट्रस्ट है कि फाइनली आप लोगों का रीयूनियन होगा। बोथ दोनों की एनर्जी है माइंड, आप दोनों की ये एनर्जी ऐसी है जिसमें आप दोनों का माइंड इतना ज़्यादा परेशान हो चुका है, इतने ज़्यादा आपको साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, आप लोग रात में डर के उठ रहे हो, आप लोग सो नहीं पा रहे हो, आप लोग बुरे बुरे ड्रीम्स देख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हो, सैड हो गए हो। दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज ऐसी हैं कि इतने ज़्यादा साइकिक अटैक्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि लगता नहीं है कि कुछ इम्प्रूव होगा। प्रेजेंट में दोनों की एनर्जीज बहुत ख़राब हैं, दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे हो, दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी मुझे आ रही है। लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन को लगता है कि अभी उनकी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, आपको लगता है कि यार हमेशा मैं ही क्यों करूं, क्यों ना इस बार वो स्टेप लें, क्योंकि होता तो कुछ है नहीं, हमेशा आप स्टेप लेते हो। ये पर्सन फिर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, फिर बिजी हो जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं खो जाते हैं, और आप इनका वेट करते रह जाते हो। तो आप ना बस अपना सर पकड़ के बैठे हो, और ऐसा वाला सर पकड़ के बैठे हो कि यार क्या होगा और कब होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आपके पर्सन जितना ज़्यादा अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा एवरी मोमेंट एवरी क्षण ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन फ्यूचर के लिए ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, बिकॉज दे ट्रस्ट ऑन यू, दे हैव ट्रस्ट ऑन यू। उनका ट्रस्ट है आपके ऊपर, उन्हें पता है कि आप उनके लिए जी रहे हो, उनका वेट कर रहे हो, डेफिनेटली ये रिश्ते में ग्रोथ आएगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप में से बहुत लोगों का हो सकता है, और वहीं पास्ट की बातें, आप दोनों के बीच में पास्ट में जो भी हुआ है आपको भी परेशान कर रहा है, और आपके पर्सन को भी परेशान कर रहा है। दैट मीन्स पुरानी यादें आपको भी सता रही हैं, और आपके पर्सन को भी सता रही हैं। सोलमेट कनेक्शन में काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि चक्रा विजडम ओरेकल कार्ड से क्या मैसेज आता है। आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओम साई राम। गॉसिप, डिस्कवरी। करंट एनर्जीज आपकी ऐसी हैं कि यार इतनी परेशान होने के बाद भी ना, इतना ज़्यादा, जबकि इस रिलेशनशिप ने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, सफोकेट कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, इतना ज़्यादा एलोन कर दिया, इतना ज़्यादा आप परेशान हो, लेकिन तब भी आप अपनी लाइफ में डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हो, ग्रोथ लाने की कोशिश कर रहे हो, अपना टाइम जो है और चीज़ों में अपने आप को ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो, और लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। डिस्कवरी इज इम्प्लाइंग कि आप चाहते हो वो सारे तरीके आजमाना जो आपको समझ में आते हैं इस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए,
तो आप डिस्कवर कर रहे हो उन सभी तरीकों को। वर्कोहोलिक, मैंने बोला ना, आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी हो, ऑक्यूपाई हो और खुद को इस रिलेशनशिप की एनर्जी से साइड करने की कोशिश कर रहे हो कि यार यहाँ जब होगा तब होगा, लेकिन मुझे खुद को ना अब नेगेटिव नहीं होने देना, खुद की लाइफ को स्पॉइल नहीं होने देना, खुद की लाइफ में मुझे वर्क करना है। काफ़ी ज़्यादा वर्कोहोलिक एनर्जी है यहाँ पर, और ये आप लोगों के लिए गाइडेंस भी है। अगर कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे, डे एंड नाइट इसी के बारे में सोचते हैं और रोते रहते हैं सारे काम काज छोड़ के, तो ये टाइम है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें, इधर उधर की गपशप करें, अपने काम में ध्यान दें एंड नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें, सो दैट आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आए और तब तक आपके पर्सन को भी टाइम मिल जाए और आप लोगों का जब रिकन्सिलेशन, रीयूनियन हो तो आप दोनों ही इस लाइफ को बहुत ही हैप्पीली स्पेंड करें। ठीक है, दोनों ही ऐसी एनर्जी में हो। अब आपके पार्टनर्स के लिए कार्ड्स निकालते हैं, बिकॉज आपके पार्टनर्स के बारे में भी जानना है। बहुत कुछ दिल में है, बहुत कुछ दिल में है जानी, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या कहें, कैसे करें, कहें किस तरीके से करें, बिकॉज परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भर भर के है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके बैठी है आपके पार्टनर को। कंप्लीशन इज इम्प्लाइंग कि ये बहुत, फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि बहुत मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड करे। सेकंड थिंग इज़ दिस, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो सेपरेशन आया है उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपने तो अपने आप को ऐसे रख लिया कि वर्क में बिज़ी कर लिया, अपने आप को ग्रोथ लाने की कोशिशों में लगा लिया, इधर उधर गॉसिप करके अपने मन को बहलाना शुरू कर दिया, बिकॉज आप इस पर्सन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अवेकन हो। लेकिन वहीं इस पर्सन को बारे में देखा जाए तो ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। तो अभी भी ये पर्सन अवेकन नहीं है। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो ये पर्सन अवेकन नहीं है। एक्सपेंशन, डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल्स, गार्जियन एंजल्स, जिनकी भी आप पूजा करते हो, जिनसे भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जिनसे भी आप प्रेयर्स करते हो, वो इन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं, इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, इन्हें बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ये पर्सन है ये पूरी तरह से अवेकन नहीं है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से नॉइज़ आ गया था, तो हम चेक करते हैं कि ये एक्सपेंशन आखिर क्यों आया है। एक्सपेंशन आखिर क्यों आया है, क्यों आया है एक्सपेंशन? गिल्ट। देखिए, क्योंकि ये पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पुराने मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन नहीं हो पा रहे हैं, अपना ध्यान ना डिवाइन के सिग्नल्स की तरफ नहीं दे पा रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी है क्वेस्ट की, आप दोनों को गाइड कर रही है डिवाइन, ऐसा नहीं है सिर्फ इनको कर रही है। आप दोनों को ही समझने की ज़रूरत है कि डिवाइन आकर क्या कहना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। तो आप दोनों की करंट एनर्जीज ऐसी हैं। अब मैं चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं नेक्स्ट इस रिश्ते में क्या होगा। आपकी तरफ से क्या होगा वो भी हम जानते हैं, इनकी तरफ से क्या होगा वो भी मैं जानते हैं। क्या आप इन्हें कांटेक्ट करोगे? सो सॉरी फ्रेंड्स, बाहर बहुत नॉइस है। क्या आप इन्हें कांटेक्ट करोगे? क्या आप कोई नेक्स्ट एक्शन लोगे इनके लिए? ओम साई राम। किंग ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ सोर्ट्स इज इम्प्लाइंग कि नहीं, आप इनके लिए नेक्स्ट एक्शन नहीं लोगे, बिकॉज आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट एक्शन लेना है इनके लिए। ठीक है, हैंग्ड मैन बॉटम में, ठीक है, मैंने वही बोला था, आप इनके लिए नेक्स्ट एक्शन नहीं लोगे, बिकॉज अब आप चाहते हो कि जो करें ये पर्सन करें। तो क्या ये पर्सन कोई नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं? प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओम साई राम। 3 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन आपको स्टॉक करने वाले हैं, आपके बारे में काफ़ी, 3 ऑफ वैंड्स का पहले भी कार्ड आया था, काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचने वाले हैं, आपको दूर से देखने वाले हैं, आपको मिस करने वाले हैं, लेकिन एक्शन के लिए रेडी होने वाले हैं, हील होने वाले हैं, लेकिन एकदम से कोई एक्शन नहीं लेने वाले। फ्रैंकली स्पीकिंग, जो भी कार्ड्स बता रहे हैं कोई भी शुगर कोट चीज़ नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल ये पर्सन अभी हील होंगे, ठीक है, देन ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और इनको बढ़ने में लग सकते हैं पूरे 4 मंथ्स। ईजिली ये पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे एंड ये उन्हीं लोगों की लाइफ में बढ़ेंगे जो लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही अबंडेंट हैं, बहुत ही प्रॉस्परस हैं, बहुत ही ग्रोइंग हैं। तो अगर आप नहीं हैं और अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं तो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, जिसके पास पेट्स हैं, घर बार है, इंडिपेंडेंट है, कैरियर है, पैशन है, स्टेबिलिटी है, ग्राउंडेड है, ईच एंड एवरीथिंग। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है। देखिए, कहीं पे भी ब्लैक यहाँ पे साइन नहीं है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बहुत फ्लोरिश है, बहुत ही ग्रोथ है। अगर आप ऐसी एनर्जी में आ जाओगे तो विद इन 4 मंथ्स ये पर्सन आपसे के साथ रिकन्सिलेशन करेंगे, रीयूनियन करेंगे। तब तक ये पर्सन हील होंगे और आपको दूर से स्टॉप करेंगे, ठीक है जी।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। आई होप आप लोगों से रेजोनेट की होगी। देन ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ लौट के आएंगे अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हो तो। ठीक है, अब मैं चेक कर लेती हूँ। आज थर्सडे है, साईं बाबा जी की गाइडेंस, सो दैट वैसे तो मैंने आपको गाइडेंस दे दी कि आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, बट स्टिल साईं बाबा जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, वो भी हम चेक कर लेते हैं। नो कॉन्टेक्ट जोन में आप लोग दिख रहे हो तो आपके पार्टनर तो आपके सुन नहीं रहे हैं, तो उनके लिए मैं मैसेजेस नहीं निकाल रही। आपके लिए सेलिब्रेशन, पहला ही मैसेज इतना ब्यूटीफुल है कि सेलिब्रेशन डेफिनेटली आएगी। भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो। ठीक है, लेट आएगी क्योंकि एकदम से आती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आएगी डेफिनेटली। लर्निंग, अभी कुछ और सीखना बाकी है। ठीक है, तो उसको सीखो, उसको समझो, खुद की ग्रोथ लाओ, खुद को इम्प्रूव करो। लर्निंग क्यों करता है कोई भी? ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, नहीं तो लर्न करने की ज़रूरत ही क्या है। डिवाइन वननेस, डेफिनेटली डिवाइन आपकी हेल्प कर रही है, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रही है, और डिवाइन आपको रीयूनियन में भी हेल्प करेगी और कर रही है। ट्रस्ट एंड फेथ अगर आपका है तो डेफिनेटली डिवाइन आपको रीयूनाइट करवाएगी, रिकनसाइल करवाएगी, एंड आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी हार्मनी और हैप्पी फैमिली आएगी। बैलेंस करके रखिए खुद को, ग्रोथ खुद की तरफ अट्रैक्ट कीजिए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। होप आप लोगों से रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, टेक केयर. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group.